स्पोर्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी जयपुर की खबर के साथ। जयपुर की भटारजी नसिया स्थित तोतुका सभागार में मुनि प्रणमय सागर महाराज के सानिध्य में अरहम ध्यान योग सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने दिसंबर में प्रस्तावित राइजिंग राजस्थान में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए सहयोग देने का आह्वान किया। इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। जयपुर में पहली बार अध्यात्म के साथ माल व सेवा कर जीएसटी कानून और आयकर कानून की पेचीदगियों पर चर्चा हुई। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, चार्टेड अकाउंटेंट का काम केवल संख्याओं को संभालना नहीं है, वे वित्तीय प्रबंधन के विशेषज्ञ होते हैं और अपने ज्ञान और अनुभव से आर्थिक मजबूती में योगदान देते हैं। जीएसटी की अनुपालना में चार्टेड अकाउंट्स ने अच्छा काम किया है। राजस्थान में कराधान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसी तरह आयकर कानून में किए गए बदलाव से भी सकारात्मक असर आए हैं। करदाताओं को मानसिक शांति और एकाग्रता को भी नहीं भूलना चाहिए। ध्यान व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि पेशेवर जीवन में भी अहम भूमिका निभा सकता है। आपका ये ग्रुप है, ये मैं कह सकता हूं, देश और प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपका कार्य केवल संख्याओं को संभालना नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण अंग है। चार्टर्ड अकाउंट वित्तीय प्रबंधन के विशेषज्ञ होते हैं और आप सभी विभिन्न क्षेत्रों में अपने ज्ञान, आपका अनुभव का उपयोग बहुत होता है। वहीं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक बाबूलाल ने कहा कि भारत सनातन है और हम सभी सनातनी हैं। भारतीयों की पूजा और पद्धतियां, देव आश्रय स्थल, भाषाएं, पुस्तकें, व्रत, उपवास, आहार अनेक हो सकते हैं, लेकिन आचरण एक है। देश को तोड़ने का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो रहा है। भारत के सामाजिक ताने बाने पर चोट मारी जा रही है। उन्होंने कहा, जरूरत इस बात की है कि देश में परिवार व्यवस्था और संस्कार निरंतर बने रहे। भरत नामक राजा के कारण भारत पड़ा और उसके कारण हम सब भारतीय हैं। यह भारत सनातन है, इसका न आदि है न अंत है, यह अनंत काल तक रहने वाला है। जब तक गोमुख से गंगा चलेगी, हिमालय पर्वत सीना तान करके खड़ा रहेगा, मरुस्थल की रेत की आंधियां उड़ती रहेगी, वन्य जीव पशु पक्षी विचरण करते रहेंगे, जब तक सारे तीर्थ स्थान और तीर्थंकर स्मरण में रहेंगे, तब तक ये भारत रहने वाला है। इसलिए भारत सनातन है, इसलिए हम सभी सनातनी हैं। और ये हिमालय से प्रारंभ होता है, हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम। ये हिमालय का ही और इंदु का दू, इन दोनों के मध्य में जो निवास करता है, जिनकी पूजा पद्धतियां अनेक हो सकती है, जिनके अनेक देव हो सकते हैं, जिनके अनेक आश्रय स्थल हो सकते हैं, जिनके अनेक पूजा पद्धतियां हो सकती है, पुस्तकें हो सकती है, व्रत उपवास त्योहार हो सकते हैं, जिनकी अनेकों भाषाएं हो सकती है, अनेकों प्रकार का आहार हो सकता है, अनेकों प्रकार का सब हो सकता है, लेकिन आचरण जिनका एक है, ऐसे एक ही आचरण के होने के कारण हम सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग। अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि प्रणमय सागर महाराज ने कहा, जीवन में डेफिनेट और इनडेफिनेट पार्ट होते हैं। व्यक्ति जो नहीं सोचता वो भी होता है, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। किसी भी जीव के लिए उसके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। व्यक्ति के भीतर शांति केवल ध्यान से आ सकती है। ध्यान योग से प्राण शक्ति बनी रहती है। अपने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे जीवन से कईयों के जीवन जुड़े हुए रहते हैं। हमारे घर परिवार में हमारे बच्चों के, रिश्तेदारों के हम होते हैं, तो कई हमारे सामने जीवन उनसे चलते रहते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी ओवरलोड इतना न लें कि वो हमारे जीवन के लिए नुकसान का कारण बन जाए। ये एक सेफ्टी अगर हम अपने लिए बना करके रखते हैं, तो मैं समझूंगा कि आज ये सीए लोगों की जो कॉन्फ्रेंस है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी और आगे के जो आने वाले टाइम में सीए के लोग, ये सारे के सारे लोग इसी तरह से आगे काम करेंगे।
और हम ध्यान योग सीए सेमिनार में जीएसटी पर जयपुर के मुख्य वक्ता सीए जतिन हरजाई ने कहा कि कर प्रभावी करने से लेकर कर वसूली के लिए संविधान में स्पष्ट व्याख्या है, लेकिन कई बार इसकी पालना ही नहीं होती। कोर्ट के स्तर पर अधिकारियों को फटकार तक पड़ती है, लेकिन फिर भी गलतियां जारी है। वहीं दिल्ली के सीए डॉक्टर गिरीश आहूजा ने आयकर कानून में धर्मार्थ ट्रस्टों के बारे में हाल ही में किए गए संशोधन पर भी अपने विचार रखे। मोटे तौर के ऊपर कानून में दो तरीके से असेसमेंट होता है। एक होता है एविजन केसेस का, एक नॉन एविजन केसेस है। एविजन केसेस में टाइम ज़्यादा है, नॉन एविजन केसेस में टाइम कम रहता है। तो अभी ये जितने भी नोटिसेस पिछले 1 साल में तकरीबन इशू हैं, ज़्यादातर केसेस में उनको एविजन का नोटिस बना के दिया गया है, जबकि वो मोस्ट ऑफ द केसेस वो नॉन एविजन वाले हैं। तो इस चीज़ को आज हाईलाइट किया गया है। सब जब भी कोई नोटिस आता है, ऑर्डर पास होता है, उसमें ये चीज़ देखी जानी चाहिए कि वो जो जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज किया है वो करेक्ट है या नहीं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। शनिवार को जयपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अध्यात्म के साथ टैक्स को जोड़ा गया। इस पूरी सेमिनार का जो फोकस पॉइंट था, वो फोकस पॉइंट यही था कि जीएसटी और आयकर कानून में जो परिवर्तन हुए, उसके साथ साथ लोग काम के लोड से किस तरह से बचें। इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की भी उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने जीएसटी कानून में किए गए बदलाव के साथ आयकर कानून में फेसलेस व्यवस्था के कारण करदाताओं को हुई सुविधाओं का जिक्र किया। देखने वाली बात यही है कि आखिर इस तरह की सेमिनार से टैक्स प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग कितना सबक लेते हैं और उनके ऊपर जो काम का मौजूदा दबाव है वह कितना कम होता है। कैमरामैन शाइल के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।